आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी बिजनेस शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी बीवी के पास से 10,000 रुपए लेके अपने बिजनेस को शुरू किया था और उसी से आज $75 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जुनून और अपनी मेहनत से इंडिया की ना सिर्फ सबसे बड़ी बट सबसे सफल आईटी कंपनी का निर्माण किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फोसिस के पहले का उनका जीवन और उनके स्ट्रगल के बारे में, कैसे उन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की और बेसिकली उनकी लाइफ से एज एन एंटरप्रेन्योर हम क्या सीख सकते हैं और क्या ऐसी स्किल्स होती है जो एक बिजनेस को $1 बिलियन बिजनेस बनाने में हेल्प करती है। तो अगर आप ये चीजें मिस नहीं करना चाहते तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। नारायण मूर्ति जी या तो इन्फोसिस को आज कोई परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी खुद की नेटवर्थ आज 1.9 बिलियन से ज्यादा है और वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी। उन्होंने सारी चीजें अपने खुद के बलबूते पे खड़ी की है। नारायण मूर्ति जी का जन्म कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव में हुआ था। वो एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते थे और हमेशा पढ़ने में रुचि रखते थे। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम दी और फर्स्ट ट्रायल में वो क्लियर करके आईआईटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। ना सिर्फ वो, उन्होंने IIM अहमदाबाद से सिस्टम प्रोग्रामर की तरह भी बहुत टाइम तक काम किया। अराउंड 70s में उन्होंने अपनी खुद की एक कंसल्टिंग फर्म सॉफ्टवेयर की शुरुआत की और उसी दरमियान वो अपनी पत्नी सुधा जी से भी मिले। कुछ कारणों तक ये कंपनी तो उनकी चल नहीं पाई। ना सिर्फ उतना, उन्होंने उसमें बहुत सारा नुकसान कर दिया और इसीलिए अभी उनके पास और कोई चारा नहीं था। घर को चलाने के लिए और सारी चीजों की तरह सेटल होने के लिए उनको एक छोटी मोटी जॉब ढूंढने लगी। इसी दरमियान उन्होंने पुणे की एक लेस नोन आईटी फर्म पटनी कंप्यूटर सिस्टम में आईटी ऑफिसर की तरह काम शुरू कर दिया। जॉब तो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उनका मन हमेशा बिजनेस में लगा रहता था। वो अपना खुद का कुछ चीजें स्टार्ट करना चाहते थे, अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में काम करना चाहते थे। उनका मन हमेशा एंटरप्रेन्योर वाला था, पर पैसों की कमी की वजह से हमेशा अपने मन को मार लेते थे। और उनके अपने बिजनेस के प्रति इसी लगाव और जुनून को देखते हुए सुधा जी ने उनको एक दिन बुला के बोला, एक काम करो, आप है ना अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करो, आप अपना बिजनेस बिल्ड करो और घर के जितने भी खर्चे है उसके लिए आप है ना निश्चिंत हो जाइए। ना सिर्फ इतना, सुधा जी ने अपनी खुद की सेविंग्स में से 10,000 रुपए निकाल के नारायण मूर्ति जी को दिए और बोला कि आप इससे अपना नया बिजनेस स्टार्ट करें। वो दिन था और उसके बाद उन्होंने अपने अपार्टमेंट में अपने 6 इंजीनियर फ्रेंड से मिले एंड उसी दिन इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की नींव डाली गई, माने कि इन्फोसिस की नींव डाली गई। तब से लेके आज तक चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन नारायण मूर्ति जी ने कभी भी हार नहीं मानी। 5 बातें हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर हम उनकी लाइफ से, उनकी जर्नी से सीख सकते हैं। सबसे पहले, सिंप्लिसिटी इज द की। आप अगर उनके जीवन को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि कभी उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा की चीजों को नहीं दिखाया है। सिंपल लिविंग में वो मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आज $1 बिलियन कंपनी खड़ी की है। सेकंड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग इज द फोकस। वो हमेशा बोलते हैं कि जितना बेहतर आप अपने कस्टमर को समझ सकते हो और जितना बेहतर आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, उतना ही आप मार्केट में चल सकते हो। तीसरा, फोकस ऑन कल्चर एंड वैल्यू। वो हमेशा अपने मूल्यों के ऊपर टिके रहे। वो हमेशा मानते हैं कि एज ए बिजनेस आपका कल्चर, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, वही आपको आगे लेके जा सकता है। फोर्थ, कांस्टेंट इनोवेशन। नारायण मूर्ति जी ने हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का सोचा है। हमेशा उन्होंने चाहा है कि कुछ नई चीजों को अडॉप्ट कर सके, कुछ नयापन लेके। फाइनली फिफ्थ, टेकिंग फेलियर एज अ फीडबैक। नारायण मूर्ति ने बिजनेस में भी आगे नुकसान किया है, बहुत सारी जगह पे निर्णय में भी, डिसीजंस में भी उन्होंने गलत लिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उन फेलियर्स को अपना अल्टीमेट नहीं मानने दिया। उससे वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने ग्रोथ करते रहे हैं। वैसे तो नारायण मूर्ति जी का पूरा जीवन ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है, इट इज नेवर द इंस्टीट्यूशन बट ओनली यू and you can change your life। आपकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके हाथ में है और आप ही उसको बदल सकते हैं। नारायण मूर्ति जी के जीवन से इतनी तो सीख हमें मिलती है कि अगर आपके हौसले बुलंद है तो कामयाबी आपके पैर चुमेगी। उनके जीवन से एक और सीख हमें मिलती है कि ना सिर्फ हम बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी लगन से हर एक बड़े सपने को हम साकार भी कर सकते हैं। उनका जीवन, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी दृढ़ निष्ठा हमें सिखाती है कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। बस आपको पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से आपके कस्टमर के बारे में सोच के काम करना है और अपने मूल्यों को, अपने वैल्यू सिस्टम को बनाए के रखना है। अगर आप इतना करेंगे तो आप छोटे से छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं और $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर सकते हैं। दिस इज माई लर्निंग एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम द नारायण मूर्ति लाइफ। आप मुझे बताइए कि नारायण मूर्ति के जीवन में से आपने क्या सीखा है और क्या चीजें आपको आज भी इंस्पायर करती है। थैंक यू, नमस्ते।